Hello बच्चों, let's read out the question first. A right angle prism of refractive index mu1 is placed in a rectangular block of refractive index mu2. So यहाँ पर simply बोल रहा है कि एक right angle prism को rectangular prism में रखा गया है जिनकी refractive indices mu1 and mu2 है, which is surrounded by a medium of refractive index mu3. यानी कि जो surrounding का refractive index क्या है, mu3 है, as shown in the figure. Now a ray of light E enters the rectangular block at normal incidence. Depending upon the relationship between mu1 and mu3, it takes one of the four possible paths, EF, EG, EH or EI. So we have to match the path in list first with the condition of refractive indices in the list 2 and select the correct answer using the code given below the list. So let's see the solution here. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मीडियम हो गए, उसके 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो गिवन पाथ है EF, EG, EH और EI के लिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो सिंपली मैं यदि EF पाथ की बात करूं, ठीक है, सो E टू F में यहाँ पर देखिए रे क्या आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसका होगा, रिफ्रैक्शन का होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए EG, सो EG में अगेन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ना थर्ड पार्ट की बात करूं दैट इज EF, ओके, E टू H, सो अगेन इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है। सो इसमें भी हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, रिफ्रैक्शन का। एंड E2I पाथ के लिए यदि मैं बात करूं सो उसमें TIR हो रहा है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लेट गो थ्रू आउट द फर्स्ट वन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर P लिख लेता हूं। सो P के लिए पाथ क्या है, E2F है। सो E2F के लिए देखिए यहाँ पर E2F, ठीक है। तो सबसे पहले E2F जाने के लिए उसे ट्रायंगुलर प्रिज्म से रेक्टेंगुलर प्रिज्म में जाना होगा। सो यहाँ पर देखिए mu1 है, यहाँ पर क्या है, mu2 है, और यहाँ पर आने के बाद रे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mu2 है वो कैसा है, ग्रेटर देन है mu1 से, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एंड दिस only happen when mu2 will be greater than to mu1. And after passing through this rectangular to air, again वो क्या आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, इट बेंड्स टू नॉर्मल। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर जो बेंड हो रही है वो आउट टू द नॉर्मल हो रही है। सो इस कारण से यहाँ पर mu2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, mu3 से, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही केसेस में mu2 क्या है, ग्रेटर है। सो यदि मैं P को मैच करूं, सो यहाँ से P के लिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। सो हियर वी विल राइट डाउन द कोड दैट इज P विल बी मैचेस टू 2। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, E2G। सो Q के लिए पाथ हमें गिवन है E2G ना, E2G में देखिए E2G, सो E2G में सीधा एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। अच्छा, सो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है वो mu2 के इक्वल है। ये जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, और mu2 विल बी इक्वल्स टू mu3। सो ये तो हो गई Q के लिए कंडीशन, जो हम किससे मैच कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर Q को हम किससे मैच कर सकते हैं, 3 से। सो सिंपली Q के लिए कोड क्या हो गया, 3 हो गया। Q विल बी मैचेस टू 3। ना नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोल रहा है, E2H, ऑब्वियसली R होगा E2H। सो E2H के लिए पाथ देखिए, सो
E2H, सो अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बट एट दिस टाइम जो μ1 है वो μ2 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो रिफ्रैक्शन है वो आउट टू द नॉर्मल है, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो μ1 है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, μ2 से, और जो μ2 है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, μ3 से, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस R विल बी मैचेस टू, R किससे मैच होगा, देखिए यहाँ पर μ1 ग्रेटर दैन टू μ2, μ2 ग्रेटर दैन टू μ3, यानी कि ये 4 से मैच हो जाएगा, R will be matches to 4. Now the last one, that is S. So S के लिए क्या है, देखिए S के लिए तो TIR है, ठीक है, that is EI. So EI पाथ के लिए क्या बोल रहा है, TIR. There will be a total internal reflection. और total internal reflection कब होगा, जब वो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इसके लिए हम स्नेल्स लॉ का यूज कर लेते हैं, दैट इज μ1 साइन ऑफ I, दिस इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ R, ठीक है, μ1 को हम एज इट इज रखते हैं. ना साइन ऑफ I यहाँ पर क्या होगा, सी 45 डिग्री होगा, कैसे, सी लेट मी शो यू इन द डायग्राम, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, सो ये भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा. सो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ, नाउ फॉर क्रिटिकल एंगल कंडीशन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट शुड बी 90 डिग्री. सो हो गया 90, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 45 1/√2. सो यहाँ से मुझे जो μ1 है, ठीक है, μ1 इंटू 1/√2, ये किसके इक्वल मिल गया, μ2 के इक्वल मिल गया. बट इफ वी सी द इनइक्वालिटी, सो इनइक्वालिटी के थ्रू जाए, सो μ1 शुड बी ग्रेटर दैन टू √2 उधर चल जाएगा, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ m2 के, ठीक है. सो ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी की कंडीशन फॉर द लास्ट वन. सो सिंपली जो S है, ठीक है, S विल बी मैचेस टू फर्स्ट, सो S के लिए कोड क्या हो जाएगा 1. So this will be the complete answer which we have found by using the concept of Snell's law and refraction concept. Now according to this, if we try to match with the option, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.